नमस्कार दोस्तों, आज हम गुरु पूर्णिमा पर शिव जी की पूजा कैसे करेंगे इस बारे में जानेंगे और साथ ही उनकी कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर हम क्या विशेष करें। जो लोग शिव भक्त हैं वह शिव जी की फोटो को फ्रेम करवाकर उत्तर पूर्व की तरफ रख सकते हैं और जिनके गुरु हैं तो अच्छी बात है, वह उनकी पूजा करें, पर जिनके गुरु नहीं हैं वह शिव जी को गुरु बना सकते हैं। यह स्वरूप शिव जी का सुख सौभाग्य भरने वाला होता है। शिव जी का यह स्वरूप आपके जीवन में कृपा कर दे तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह पूजा गुरु पूर्णिमा मास से शुरू कर आरंभ करने पर हर समस्या का हल अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जितने भी देवी देवता हैं वह भी सब शिवलिंग स्थापित करके पूजा किए हैं, उन्हें सफलता मिली है। शिव जी की पूजा से कई गुना फल मिलता है। शिवलिंग की पूजा हमेशा करनी चाहिए। इस पूजा को लगातार कुछ समय तक करने से घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, शिव जी की कृपा बरसती है। या सावन तक भी कर सकते हैं। इसमें आप चने की दाल 100 ग्राम भिगोकर एक बेलपत्र डालकर अर्पण करें। नैवेद्य में उबले चावल दही के साथ मिलाकर शिव जी पर शिवलिंग के सामने अर्पण करें। धूप दीप जल आदि से पूजा करें, उनके आगे दीपदान करें, फल मिठाई का भोग अर्पण करें। शिव गुरु स्तोत्र का पाठ कम से कम 11 पाठ करें। यह स्तोत्र गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएगा। इस दिन आप पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई से ही भगवान की पूजा करें, क्योंकि इसमें पीली चीज़ों का ही उपयोग होता है। दक्षिणा भी रखें, साथ में पीली धोती चढ़ाएं व इस धोती को चढ़ाने के बाद दान कर दें। चने की दाल चावल वाला भोग नंदी या गाय को खिला दें। ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। 1 महीने लगातार ऐसी पूजा करने से घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। वैसे भी इसके बाद सावन का महीना लगने ही वाला है, जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार शिव जी की पूजा आराधना करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब आइए सुनते हैं शिव जी की कहानी। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। वह सावन में जब तक शिव जी की पूजा न कर लेते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। जब कोई व्यक्ति मिल जाता तो उसकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा भी करते। यह सब देख उनकी पत्नी को पसंद नहीं था, पर वह ब्राह्मण बहुत गरीब थे, उनमें शिव भक्ति कूट कूट कर भरी थी। यह देख उनकी पत्नी उनसे प्रेम करती थी, वह उनका कभी अपमान नहीं करती थी। वह मजदूरी करके आस पड़ोस से धन जुटा लेते थे। एक दिन एक समय की बात है, ऐसा आया कि मंदिर से दान दक्षिणा मिलना बंद हो गया। पंडित जी को दक्षिणा कम होने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। एक दिन सावन शिवरात्रि का दिन आया। पंडित जी हमेशा की तरह नित्य क्रम कर पूजा पाठ में लग गए। नदी किनारे वह नहाने के लिए गए। संयोगवश वहां से शिवजी माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी ने देखा, उन्हें बात समझते देर न लगी। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह ब्राह्मण इतने दिनों से आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। शिवजी बोले, हे देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। माता बोली, तो आप इसकी सहायता क्यों नहीं करते। शिवजी बोले, आप निश्चिंत रहें, उसने जितने बेलपत्र अब तक की पूजा में चढ़ाए हैं वही बेलपत्र उसे अमीर बना देंगे। यह बात एक दूसरा व्यापारी चुपचाप सुन रहा था। जब शिवजी माता पार्वती के साथ चले गए तो उसने सोचा कि यह पंडित बेलपत्र चढ़ाने से अमीर बन जाएगा तो मैं क्यों नहीं बन सकता। इसके बाद वह पंडित जी के घर पहुंच गया और बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने बेलपत्र पूजा में चढ़ाए हैं वह मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा तो उन्होंने कहा, हमें धन की जरूरत है, आप बेलपत्र देकर पैसे ले लीजिए। पंडित जी ने बेलपत्रों से भरा हुआ बोरा व्यापारी को दे दिया। अब सेठ बोरा लेकर मंदिर पहुंच गया। वह बेलपत्र चढ़ाकर इंतजार करने लगा चमत्कार का। वह पूरी रात इंतजार करता रहा, थक गया, वह उसके सब्र का बांध टूट गया। सेठ जी ने शिवलिंग पर हाथ लगाया, वह हाथ वहीं चिपक गया। उन्होंने हटाना चाहा पर वह हटा ही नहीं। सेठ जी को शिवजी ने दर्शन देकर कहा, सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बेलपत्र लिया है उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं सोने की देना, तभी तुम्हारा हाथ शिवलिंग से हटेगा। तभी थोड़ी देर में ब्राह्मण शिवलिंग की पूजा करने मंदिर में आया और उसने सेठ जी की हालत देखी तो सेठ ने अपने पुत्र को बुलवाया।
वह 1000 स्वर्ण सोने की मुद्राएं अपने पुत्र से ब्राह्मण को दिलवाई। तब जाकर सेठ का हाथ छूटा। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, आपने अब तक उस ब्राह्मण को कोई धन नहीं दिया। शिव जी ने माता पार्वती की इच्छा पूरी कर दी। अब ब्राह्मण भी धनी हो गया। तो ये थी गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि व कहानी में पूजा विधि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।